बीए भाग प्रथम के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मैं सभी नियमित विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम प्रथम प्रश्न पत्र में व्याख्या खंड पढ़ रहे हैं। वीसल देवरासो नरपति नाल्ल, जैसा कि मैंने आपको नोट्स भी भेजे हैं इसके बारे में पूरी जानकारी कि नरपति नाल्ल कौन थे, वीसल देवरासो किसने लिखा, ये आपको बताया है मैंने। पुरानी पश्चिमी राजस्थानी की एक ये प्रसिद्ध रचना है। नरपति नाल्ल इसके रचनाकार हैं और 1212 विक्रमी में इसकी रचना हुई। और वीसल देवरासो 125 छंदों की प्रेम परक श्रृंगार प्रधान रचना है। आचार्य शुक्ल जी ने वीसल देव रास की भाषा को राजस्थानी माना है और अपभ्रंश के अनुकूल इसका व्याकरण है। वीसल देव रास का 12 मासा वर्णन बहुत ही अनूठा है। इसमें ये जो आपकी है, इसमें वीसल देव रासो, इसके संपादक जो हैं डॉक्टर ब्रज नारायण पुरोहित ने इसे संग्रहित किया है। तो चलिए बच्चों, अपन पढ़ते हैं वीसल देव रासो। ये पुरानी राजस्थानी है तो आपको इसको समझने में दिक्कत आएगी, पर अगर एक बार समझ लेंगे तो बहुत आसान है। तो चलिए करते हैं। इसमें राजमती अपने प्रवासी पति वीसल देव के प्रतीक्षा में बात कर रही है और विरहिणी है और पति उड़ीसा चले गए हैं। तो वीसल देव के उड़ीसा जाने के बाद उनकी पत्नी विरह में जीवन बिता रही है, उसी का वर्णन है। गज गामणी मृग लोयणी नारी, शीस सांबरई दिन गणे, सायधन उभी राजद्वारी, नाहन देसे चहु दिशा, जिणकाय हो उलगाना की नारी, जाए दिहाड़े झूरता। यहाँ यह पद जो है, आपको प्रसंग में क्या लिखना पड़ेगा कि यह नरपति नाल्ल रचित वीसल देव से अवतरित है और इसका संपादन डॉक्टर ब्रज नारायण पुरोहित ने किया है। इसमें राजा वीसल देव की पत्नी राजमती जो है, उसकी विरह वेदना का चित्रण किया गया है। राजा जो है उड़ीसा चले जाते हैं, पीछे से पत्नी अकेली होती है, तो उसकी विरह व्यथा का वर्णन है। ये प्रसंग हो गया। अब अपन व्याख्या करते हैं। गजगामिनी, गजगामिनी यानी हाथी के समान चलने वाली, हाथी जैसी चाल वाली। मृग लोचनी यानी मृग के समान नेत्रों वाली, तीक्ष्ण सुंदर लोचन वाली स्त्री। शीस सांभरई दिन गणे, वो शीस सांभरई यानी बाल बनाते हुए, शीस संभरई दिन गणे, दिन गणे यानी दिनों को गिनती है। अब इसका अर्थ देखिए कि कवि वर्णन करते हैं, नरपति नाल्ल कहते हैं कि राजमती जैसी स्त्री जो कि गजगामिनी है, हाथी के समान जिसकी चाल है, बहुत ही मंद और मोहित कर देने वाली चाल, मंद मंद चलती है, और मृग के समान उसके तीक्ष्ण नेत्र हैं, खूबसूरत और तीक्ष्ण। शीस सांभरई दिन गणे, और वो अपने बाल बनाते हुए अपने पति को याद करती है, दिन को गिनती है। दिन गिनना मुहावरे का प्रयोग है। सायधन उभी राज दुआरी, नाहन देसे च्यूं दिशा। सायधन यानी स्त्री, नारी, वह नारी जो है राज दरबार पे खड़ी हुई है, और नाह यानी पति, न देसे नहीं दिखाई देते हैं, चहुं दिशी चारों दिशा, चारों दिशाओं में उसे उसके पति, नाह यानी पति, दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह स्त्री जो है राज दरबार पे खड़ी हुई है, दरवाजे पर खड़ी हुई प्रतीक्षा कर रही है। जिणकाय हो ओलगाना की नारी, जाए दिहाड़े झूरता। जिणकाय जिसके, ओलगाना राज परिवार, दिहाड़े झूरता दिन जो है याद में, झूरना यानी याद करना, दिन जो है झूरते हुए जाते हैं। कवि वर्णन करते हैं कि जिणकाय हो ओलगाना की नारी, जो भी राज परिवार की स्त्रियां होती है, उनके दिन जो है वो यादों में, स्मृतियों में जुड़ते हुए जाते हैं। दिन ऐसे ही व्यतीत होते हैं क्योंकि राजा लोग कहीं न कहीं जाते रहते हैं, तो उनके दिन ऐसे ही पूरे होते हैं यादों के सहारे। अगला पद देखिए। सुने सहेली कहूँ एक बात, मारई फरकई दाहिणु गात, मैं क्यों होली खेलन जा, ओलगाना की गोरड़ी आंगुली काटता निकली जे वाह। यहाँ कवि
दूती जो उसकी सखी है, दूती यानी सखी, आप ऐसे नामों को बहुत सुनेंगे, कुट्टिनी, दूती, सखी, सहेली, दासी, इनसे राजघराने की स्त्रियां बातें किया करती थी। तो सुने सहेली कहूँ एक बात, मारे फरकई दाहिनो गात। अपनी सखी से, दूती से रानी कहती है कि हे सखी सुनो, सुने यानी सुनो, एक बात कहती हूँ, कहूँ एक बात कहती हूँ, म्हारे फरकई दाहिणु गात। दाहिणु यानी दाहिना अंग, फरकेउ यानी फुरकना, अंग फुरकना अपने यहाँ कहते हैं ना, बाई आंख फरक रही है, दाई आंख फरक रही है। तो यहाँ रानी राजमती कहती है म्हारे फरकई दाहिणु गात, कि हे सखी हमारा दाहिना शरीर जो है, दाहिना अंग फुरक रहा है। और लोक में क्या प्रचलित है, स्त्री का दाहिना अंग फरकता है तो अपशगुन होता है, बायां अंग फरकता है तो अच्छा रहता है, और पुरुषों का दाहिना अंग फरकना अच्छा होता है, बायां अंग बुरा। तो ऐसा माना जाता है, पुरानी मान्यता है, लोक जीवन की मान्यता है। मैं क्यों होली खेलन जाए, वो कहती है कि दाहिना अंग फुरक रहा है, मतलब अब तो अपशगुन ही होगा, किसी राजा नहीं आएंगे, किसके साथ होली खेलेगी। तो वो कहती है मैं क्यों होली खेलन जाई, किसके साथ मैं होली खेलूंगी। रानी राजमती कहती है ओलगाना की गोरड़ी आंगुली काटता निकली जे वहाँ। ओलगाना यानी राजदर परिवार की, राज परिवार की गोरड़ी राज परिवार की गोरी है, वो स्त्री है। तो वो कहती है अंगुली काटता निकली जे वहाँ, कि अगर किसी के साथ होली खेलती हूँ तो बुरा होता है, किसके साथ होली खेलूं। तो वो कहती है कि राज परिवार की स्त्रियों के दुख ही अलग है, अगर जरा सी उंगली निकले तो कोई पहुंचा पकड़ लेता है, उंगली पकड़ निकालते ही पहुंचा पकड़ लेना, या थोड़ा सा कोई सहारा चाहे तो उसका बहुत फ़ायदा उठा लेना, कि इसलिए राज परिवार की स्त्री किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकती है। और यहाँ पर जो है वो दूती रानी को कुछ एक और भी अर्थ ले सकते हैं। दूती जो है वो रानी को कह रही है, उपदेश दे रही है होली खेलने के लिए। तब वो कहती है कि तुम्हें मैं अगर मैंने तुमसे सुझाव मांगा तो तुम उंगली पकड़ते पकड़ते तुमने पहुंचा पकड़ लिया है। दूती को वो कहती है कि इस प्रकार से वो दूती उससे जब बात करती है तो, या उसको सलाह देती है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। निगुणे काग तू कुरली में आई, थारो कहो की नैवी थाई, ध्याड़ई करई प्रिय आविस्यऊ, बोलिए बोल थारई नाही साँच, मत कुरलई तू वैसा क्या वैरी खोटी काई दई वाच, आखती हुई कि गिणसी नहीं, जे कूक्यो तो मारिस तमाच। थोड़ी राजस्थानी भाषा है, पुरानी प्राचीन भाषा है, और हमें इसका इतना वो पता नहीं होता है। तो आप इसके शब्दों को एक एक को देख लेंगे तो उसके बाद आपको मेरी समझ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ राजमती कह रही है निगुणे काग तू कुरलिम आई। निगुणे यानी गुणहीन, काग यानी कौवा। कौवा बोलता है तो अपने क्या कहते हैं, मेहमान आएंगे। तो राजमती कहती है कुरली में आई, मत बोलो, तुम काँव काँव मत करो, कुरलाना आवाज करना। हे निर्गुणे, हे गुणहीन काग, राजमती कहती है कि तू इस प्रकार से काँव काँव मत कर, म आई मत बोल। थारो कहो कि न विथाई, न विथाई यानी कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारे कहे का कोई भरोसा नहीं है। काग बोलता है तो हम क्या सोचते हैं कि दूर बसे प्रिय आएंगे या कोई मेहमान आएंगे, तो कोई आता तो है नहीं। कौवा काँव काँव करता है तो राजमती क्रोध में कहती है, या विरह में क्या होता है, विरहणी जो होती है उसकी पीड़ा वो प्रकृति से बांटती है, पशुओं से बांटती है, पेड़ पौधों से बांटती है। जैसे कि जायसी को अगर आप पढ़ेंगे आगे आपके आएगा, तो जायसी में रानी नागमती का विरह वर्णन है। वो कहती है प्यूसो कहू संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, सो धनी विरह जरी मुई, तेईक धुआं हम लाग। वो बार बार उससे संदेशा भेजती है। इसी प्रकार ढोला मारूरा दूहा में जो मालवणी है वो मारवणी जो है वो अपने संदेशे भेजती है, ढाडियों के माध्यम से, ऊँटों से बात करती है। तो ये लोकप्रिय है, लोक जीवन में चलता आया है। तो इसी क्रम में राजमती जो है वो कहती है
कि थारो कहो कि न विथाई, कि हे कोय तुम्हारे कहने का कोई भरोसा नहीं कि राजा पता नहीं आएंगे या नहीं। दियाहड़ी करई प्रिय आवसु, दिहाड़े यानी सुबह, सुबह सुबह तू कहता है कि प्रिय आएंगे। बोलिए बोल थारी नहीं सांझ, तुम्हारे बोल जो है वो सत्य नहीं है, तुम जो बोलियां बोल रहे हो, काँव काँव कर रहे हो, आने का संदेशा दे रहे हो, वो सत्य नहीं है। मत कुरलई तू वाइसा, वाइसा यानी कागा, हे कागा तुम मत कुरलाओ, मत बोलो इस प्रकार से। वैरी खोटी काई दैय वाच, दैय वाच यानी वाणी, वाणी मत बोलो। वैरी हे शत्रु, तुम तो मेरे शत्रु बन गए हो। खोटी काई, तुम खोटी वाणी मत बोलो। खोटी काई दैय वाच, तुम ये खोटी वाणी मत बोलो, बार बार आकर के कहते हो और प्रिय आते नहीं है। आखती हुई कि गिणसी नहीं, आखती हुई यानी दुखी हो जाना, कि गिणसी नहीं। जे कुक्यो तो मारिस तमाच, कि मैं तो गिनते गिनते ना, राजमती कहती है दुखी हो गई हूँ और अभी तक प्रिय नहीं आए हैं। जे कुक्यो तो मारिस तमाच, हे कौवे अगर तुम फिर बोलोगे तो मैं तुम्हारे तमाचा मारूंगी। तमाच यानी तमाचा मारूंगी, कुक्यो यानी बोला तो इस प्रकार से रानी राजमती जो है कौवे से बातचीत करती है, अपना समय व्यतीत करती है। बरस 32 हो बाड़ई बेस, दंत कबाड़िया कुरलित केस। हाट सेरी विच जोइयो, काई तुम जोइयो राज दुआरी। कई पटुमा कई हाट मई, कई सुधा सरैया की साड़। ये ठोडे फिरी जोइयो, छानऊ नहीं राजा संभरवाड़। अब यहाँ आगे प्रसंग बदल जाता है बच्चों। तो इसमें क्या है कि रानी पंडित को बुलाती है और उसको बताती है कि भाई मेरे प्रिय को उड़ीसा से लेकर के आओ। तो पंडित जो है वो राजा के बारे में जानकारी चाहता है, भाई कैसा दिखता है राजा और क्या पहचान है। तो इसी क्रम में वो बात करती है कि बरस 32 हो बाड़ई बेस, कि रानी बोलती है कि 32, यहाँ प्रसंग बदल गया ना, रानी बोल रही है पंडित से, तो ये प्रसंग है। बरस 32, रानी बोली कि 32 वर्ष के हो गए हैं राजा। बाड़ई बेस, अभी युवा उम्र है, बेस यानी वयस उम्र, बाड़ई यानी युवा, बालक की उम्र है, युवा उम्र है, 32 वर्ष की उम्र है। दंत कबाड़िया, दांत जो है कोड़ियों जैसे सुंदर है, कोड़ियां देखी है ना आपने, सफेद रंग की कोड़ियां। कुरलित केस, और कुंचित केश हैं, बिल्कुल घुंघराले सधे हुए बाल हैं उनके। हाट सेरी विच जोइयो, हे पंडित आप उनको हाट सेरी यानी बाजार में देखना, जोइयो यानी ढूंढना, बाजारों में ढूंढना उड़ीसा के। कई तुम जोइयो राजद्वार, या फिर कई या जोइयो यानी ढूंढना, राजद्वार राज दरबार पे ढूंढना, राजद्वार में ढूंढना। कई पटुमा कई हाटमई, पटुमा यानी सिंहासन, या राजपाट पे बैठे होंगे, सिंहासन पर बैठे होंगे, पाट पर सुशोभित होंगे, हाटमई या बाजार में दिखाई देंगे। कई सुंधा सरैया की साड़, सुंधा यानी सुगंधित, कहीं जो है बहुत ही सुगंधित कोई सराय है, साड़ यानी कोई सराय है, ठहरने का स्थान है, वहाँ होंगे कहीं, जैसे आजकल होटल होते हैं ना, उसी तरह उस जमाने में कोई सराय वगैरह होती थी, उसमें होंगे। ये ठोड़े फिरी जोई, ये ठोड़े, इन्हीं, ठोड़ यानी स्थान, इन्हीं स्थानों पर तुम जाकर के ढूंढना। छानऊ नहीं राजा सांभरवाड़, कि सांभरवाड़ यानी सांभर नरेश, छानऊ नहीं यानी छिपा हुआ नहीं रह सकता, छाना नहीं है, छिपा हुआ नहीं रहेगा। राजा का जो रूप रंग और सौंदर्य है वो अद्भुत है। तो पंडित को रानी कहती है कि वो आपको सांभर नरेश जो है सब में दिखाई दे जाएगा, छिपा हुआ रह ही नहीं सकता, तो तुम उन्हें पहचान लोगे। अब आगे जो है, आगे का प्रसंग, पंडित मोयऊ देखी बाजार, हंसती साइट लीजई तो खार। दरवाजे ही दूसरई मल्ल भिड़ई भिड़ पायका जोड़। किहाँ सु गुनाह सुनाह सामरियई, किहाँ सु सामरियई बाण को दंड। अब प्रसंग फिर बदल जाता है बच्चों, कि इसमें जो है वो पंडित उड़ीसा के बाजार में जाता है और वहाँ जाकर के वो क्या नज़ारा देखता है उसका वर्णन है। राजा को ढूंढने के लिए रानी के कहने पर पंडित जाता है, तो वो क्या देखता है। इसी पे प्रश्न भी आते हैं कि पंडित ने क्या देखा, रानी ने पंडित को क्या समझाया, रानी ने पंडित का क्या पहचान बताई, रानी ने कागा से क्या बात की, ये सारे प्रश्न आते हैं। पंडित मोहियो देखी बाजार,
पंडित जो है बाजार को देख करके मोहित हो गया, मोहियो यानी मोहित हो गया, और उड़ीसा पहुंचता है तो वो मोहित हो जाता है बाजार को देखकर। हस्ती साटई लीजई तो खार, वहाँ अब जा रहे हैं तो अब आजकल की तरह टैक्सी टेम्पू या कोई आप गाड़ी किराए पर लें घूमने के लिए, तो वो उस समय क्या था, हाथी घोड़े मिला करते थे। तो हाथी की जगह, साटे यानी जगह, हाथी की जगह राजा ने पंडित ने जो है लीजई तोखार, एक घोड़ा खरीद लिया, घोड़ा लिया घूमने के लिए। कोई ऑटो तो चलते नहीं थे, तो घूमने के लिए बाजार में राजा को ढूंढने के लिए हाथी की जगह पंडित ने घोड़ा लिया। दरवाजे ही दूसरे ही, और दूसरे ही दरवाजे पर जब पहुंचता है तो क्या देखता है, मल्ल भिड़ई भिड़ पाए का जोड़, पाए का जोड़ यानी अपने अपने जोड़े बना करके, मल्ल यानी पहलवान, पहलवान युद्ध कर रहे हैं। मल्ल जो है पहलवान, वो आपस में जुड़े हुए हैं, जोड़े बना बना करके आपस में पहलवान युद्ध कर रहे हैं। किहासु सुनाई सामरियई, और किहा यानी कहाँ है, सुनाह यानी प्रिय, जो समरियई यानी है, अवस्थित है, कि अब स्वामी कहाँ है वो ढूंढता है, कि दरवाजे पे जाता है, देखता है मल्ल युद्ध चल रहा है और कहीं कुछ हो रहा है, बाजार लगा हुआ है, राजा कहाँ मिलेंगे। किहासु सामरई बाण को दंड, और फिर वो देखता है मैं कहाँ ढूंढूं, आप अपने आप से बतलाता है। फिर कहता है किहासु कहीं, सामरियई बाण को दंड, कि सामरी यानी संभाल तो नहीं रखा है, बाण को दंड यानी धनुष और बाण, कहीं विसलदेव राजा ने बाण और धनुष संभाल तो नहीं रखा है, क्या वो व्यक्ति जिसने बाण और धनुष संभाल रखा है वो राजा विसलदेव तो नहीं है, वो ऐसा देखता है किसी को। अब अगला प्रसंग, बात सुनी राजा अधिक उल्लास, विसल देव चढ़ेऊ वेगी ब्रहासी, साबती सेन साथई करी, तत्खिणी आवियऊ राज दुआरी, निलवटे नूर सोई घणऊ, मेल मिली तठऊ देखण चाही, मस्तक वासे केवड़ऊ, तऊ राजा तठई राजगृह माही। अब अंत में जो है राजा, ये वर्णन, ये प्रसंग फिर बदलता है। राजा पंडित से बात सुन करके, पंडित की बात को सुन करके प्रसन्न होता है, चलने को तैयार हो जाता है। तो बात सुनी राजा अधिक उल्लास, पंडित की बात सुनकर के राजा अत्यंत उल्लास में भर गया, उल्लास यानी प्रसन्नता, प्रसन्न हो गया। विसल देव चढ़ेऊ, चढ़ेऊ यानी चल पड़ा, रवाना हो गया। वेगी रहासी, तुरंत ही वहां से चल पड़ा विसल देव, और अपने गांव की तरफ चल पड़ा, राज्य की तरफ चल पड़ा। साबती सेन साथ ही करी, साबती साथ में, सेना साथ ही करी, अपनी सेना को, साबती यानी संपूर्ण सेना को साथ में लिया और चल पड़ा। तत्क्षिणी आव्यऊ राजद्वार, तत्क्षण अपनी सेना को लिए, बहुत सारी सेना को साथ लिया, तत्क्षण उसी क्षण, तत्क्षण राज दरबार में आ जाता है। नीलवटे नूर सोई घणऊ, नील वटे माथे पर, नूर यानी चमक, नील बटे नूर सोई घणऊ, घणऊ यानी बहुत सारा, सोहई यानी शोभायमान होता है। राजा के माथे पर बहुत सारा नूर, प्रकाश चमक रहा है, राजा तेजस्वी था। मेल मिली तठई देखण चाहिए, मेल मिली इकट्ठे हो गए, बहुत सारे स्त्री पुरुष जो है राजा को देखने की चाह से एकत्रित हो गए। मस्तक की वासेऊ केवड़ऊ, वासेऊ यानी सुगंध, राजा के माथे पर केवड़े की सुगंध शोभायमान हो रही थी। टेढ़ राजा तठई राजगृह माई, और ऐसे ही राजा, टेढ़ राजा, ऐसे ही राजा जो है राजगृह में प्रविष्ट होता है। तठई प्रविष्ट, तठई राजगृह माई, प्रविष्ट होना, कि ऐसे राजा जो है वो सांबर नरेश जो है वो इस प्रकार वहाँ प्रविष्ट होता है राजघराने में। तो बच्चों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आप पढ़िएगा, इस महाविद्यालय के YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।